मैंने आपको पहले बहुत से सत्संग दिए हैं जो आखिरत नामदान के बारे में बहुत चर्चा करी है। नामदान प्रदान कीजिए गुरु दीन दयाल चरण का ध्यान सुन चित्र व्याप्य काल, ऐसा का ये तेरे को सत्संग दिया हुआ है। ये भी मैंने अगला दिया पर मैं दोहराता हूँ तेरे को क्योंकि वो उस बात को समझना बहुत आखिरी चीज़ है। अच्छा छोड़ दो बीच में, मैं आज तेरे को टॉप का सत्संग दूंगा। जिस चीज़ के लिए या भक्ति भाव करते हैं और मनुष्य जन्म है इधर, क्योंकि मनुष्य जन्म किसी खास ध्येय के लिए मिलता है। वो ध्येय क्या है, आखिरी ध्येय आखिरी सत्संग बताऊंगा। तो उसके लिए कहा गया है, पहले हम तो कहने के नामदान प्रदान कीजिए गुरु दीन दयाल, मेरे को नाम जो क्या हो चरण का नहीं ध्यान सुमन, इन प्रकाश को देखता रहूँ, आनंद लेता रहूँ, आनंद की अवस्था बातम पद में रहूँ। चरण का नहीं ध्यान सुमन चित्र व्याप्य काल, ये समय का साथ में मस्ती खुशी मिले, नाम का आनंद में डूबा रहूँ। कल का ये था। और अभी जो आज सत्संग जो टॉप का हिस्सा आ गया है वो बताता हूँ कि जिस काम के लिए मनुष्य आता है और अध्यात्म का जो सार और ध्येय है वो है, उसके लिए है। ये बताता है कि नाम मिला तो सब मिला, नाम है सबका सार है। जो कोई सुमरे नाम नित व्यापे नहीं संसार, ये टॉप का सत्य। तो नाम की चीज़ है वो की चीज़ है। तो नाम है क्या, नाम रहे चौथे पद माही, ये ढूंढे त्रिलोक की माही। तो नाम चौथे पद में है। और चौथा पद क्या है, शरीर से बोलने वाली चीज़ को निकाली जाए, सुरत को शरीर में, पूरे शरीर के अंदर मेरी वो उसका खेल है सब। अगर सुरत जिसा नहीं जाती है ना जिसके सर्कुलेशन, तो सुनना हो जाएगा उसका। सुरत का खेल है सब। सुरत होश है जिसका है, तेरे होश ही नहीं तो कुछ नहीं होश। तो होश जो है तेरे को वो सुरत है, या समझ ले कि चेतनता है। तो अभी ये कहेगा नाम मिला तो सब मिल गया। नाम है सबका सार, सबका सार है। और जो कोई सुमरे नाम नित व्यापे नहीं संसार। सम और सार दो चीज़ है। सम तो क्या है, सार क्या है। सार आप हैं, सुरत है सार, या सुरत सार है। सुरत के सामने जो कुछ आता है सब संसार है। तो आपके सामने जो कुछ आता है, आँख खुली से जो तू देखती सबके सब संसार है। इसका मतलब साधारण वाली चीज़ नहीं है, मिट जाएगी, खत्म, टाइम नहीं है, नाश है इसका। तो बाँख खोल के जब देखनी है, कमरे को देख ली, जितनी चीज़ देखती है सबकी सब संसार है। तेरा संसार है, तेरे जी के लिए वहाँ फोटो लगा दी, घड़ी वहाँ लगा दी, ये लगा दी, इतना बार का संसार है। तेरे को अच्छा लगता है वो लगा दिया, टीवी वहाँ लगा दिया, ये जो तेरे लगाई ये तेरा संसार है। जो तेरे सामने देखती बाहर दिखाती, जहाँ जहाँ जाती है बाहर सब तेरा संसार है जो देखती। तो जैसे ही वैसे देखेंगे। अगर तेरी आदत है दानी की तो दान के बारे में सोचेंगे और देखें सब दानी। मतलब जैसे तुम है वैसे तेरी संसार नजर आएगी। तो सार क्या चीज़ आप है, और आपके साथ जो चीज़ लगी है ना, इसके सार के साथ लगी है वो संसार सम है। तो ये जितनी बाहर की आँख खुले देखेंगी वो सब के सब संसार है। ये कायम रहने वाली चीज़ नहीं, सदा थोड़ी दिन की, कोई 20 साल 30 साल 50 साल खत्म हो जाएगी सब। ये जो कुछ तो देखती हैं हर आँख खुली से वो सब संसार है। तो ये क्या कहता है कि नाम मिला तो सब मिला। मैं देखती रहे, मैं तेरे मुझे तो समझना मुश्किल है, थोड़ा सा अनुभव का सब्जेक्ट है। तो नाम है सबका सार। और जो कोई सुमरे नाम नित, जो नाम को हमेशा याद रखता है, व्यापे नहीं संसार। जो अपना आप में रहता है, अपना आप को अनुभव करता रहता है, वो संसार तो रहेगा कायम, उसको व्यापता नहीं है। जो कुछ लड़ाई होगी वो होगी, वो आतंकवादी आ गया, वो ये हो गया, मोदी ने ये कर दिया, वो कर दिया, हैरान नहीं होगा इन बातों में। और जब इस हैरान होता है तो उस वक्त तो उसको संसार व्यापता है। और मोदी करता, मोदी पाएगा भी, राजनेताओं का काम है वो तो होता रहेगा, होता है हमेशा, राजा लड़ते हैं, अब उनके तो वो संसार है सब। तो जो कुछ तू देखती हैं, जो संसार सुनती हैं, सब संसार है। सार क्या है आप, और वो सम है सब चीज़। तो यह संसार कब व्यापेगा, जब संसार व्यापता तो तेरे को तेरा ज्ञान नहीं है और तू उसको स्मृति है, याद है तेरे को कि मैं कुछ और हूँ, ये कुछ और है, तो उस वक्त तेरे को व्यापेगा नहीं। तो नाम की व्याख्या क्या है कि नाम मिला तो सब मिला, सब कुछ, ये सब चीज़ तेरे पीछे नाम की, तेरी मकान दुकान तो बड़ा, ये सबका तेरी रजाई सबका सब संसार बाहर का। और तो बाहर देश से निकल के जाएंगे, जहाँ जहाँ जाएंगे, बाजार में जाएंगे, सबका सब तो एक संसार है, नाश होने वाली चीज़ है, कोई कायम चीज़ नहीं है। मनुष्य का शरीर देखती मनुष्य वो आकृति नहीं रहेगी उनकी, नाश हो जाएगा। सार क्या चीज़ तू, और सम क्या चीज़ है, वो जो देखती है बाहर खुली आँख से देखती, वो भी कोई तेरा संसार है। और जो तुम बना करके साधन करती, पहले लोग आ जाओ, ऊँची बात बता रहा हूँ, गौर से सुनो।
जो पहले इधर आती है सहस्त्राकार में टीके लगाती हूँ, इधर चित्त एकाग्र हो जाता है आपका। एकाग्र चित्त होकर के और जो कुछ आप देखेंगे वो तेरा संसार होगा। वो ख्याल कहाँ से मिलेगा? बाहर का आदमी ख्याल देगा तो वो देखेंगे। अगर तेरे को ख्याल नहीं दिया जाएगा कि पहले स्थान पर ध्यान करेंगे तो गुरु की मूर्ति आ जाएगी, या तेरे को घंटा का शब्द सुनेगा, पीले रंग का प्रकाश आएगा, ये बाहर से नहीं बताया जाएगा, कुछ नहीं आएगा। बाहर का गुरु संस्कार देता है कि पहले स्थान पर ही आएगा, तू सोती ही आएगा। अब तू सोचे तेरे ख्याल दे दिया तो प्रकट कर लेती है, तो तेरे संसार है वो जो अंदर का जो घंटे का शब्द है और पीले रंग का प्रकाश किसने बढ़ाया? बाहर से आया कहीं से? तो कोई हुदारी मैं को बाहर से नहीं आता, नहीं बढ़ाया वो। तो पहला संसार जो तेरे को बाहर का अगर तेरे को गुरु ये संस्कार नहीं देगा ना कि तू ये सुनेंगे, कुछ नहीं आएगा तेरे को। मान लो कोई संस्कार ना और फिर ध्यान लगा तो कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, कुछ भी नजर कुछ नहीं आएगा। थोड़ा सा आगे नींद आ जाएगी, कुछ नहीं आएगा। जो दिया ही नहीं संस्कार, जो बाहर का संस्कार पड़ा हो तो आएगा, सुनी देखी बातें होता जाएगी तो चेतनता रहेगी इतने, वो बातें आएंगी, उसने ये कहा था, वो ये बोला था, वो संस्कार वो आएंगे बाहर। अंदर तेरे को प्रकट नहीं होगा, न प्रकाश होगा न घंटा का शब्द आएगा। समझे? अगर ये नहीं बताया गया तो नहीं आएगा नहीं। अगर आएगा तो मेरे को संस्कार तो पता ही नहीं। किसी को हीरा मिल गया और वो बढ़िया देख उठा लिया, वो चमकीला है, ठीक है चमकीला था, क्यों काम का उठाया अपनी देगा हीरे की, जिसका मोल को पता नहीं है कि हीरा ये है तो क्या। तो बाहर के चीज़ को मोल बताने के लिए गुरु संस्कार देता है कि पहले स्थान पर ये चीज़ आएगी, तो वो तेरा संसार है। और तेरे को अगर वो संसार आता रहता है ना तो तू शांति भी नहीं, उस मंजिल पर नहीं जा सकती, सदा खुश नहीं रह सकती, समवस्था में नहीं रह सकती, कभी चिंता में, कहीं फिक्र में, कहीं ये आज आया को नहीं आया, को नहीं आया, को नहीं आया। तो पहला संसार अगर बाहर का गुरु संस्कार नहीं देगा तो कुछ नहीं आएगा। दूसरा वो होता था इसके बाद माथे के बीच में आ जाओ इधर, और यहाँ पर ओम का स्थान है, लाल रंग का प्रकाश होगा और क्या कहते हैं ओम की ध्वनि होगी और फलाना होगा लिखड़ा होगा, और फिर कई जो बात गहरी खोद की अनुभव ही बता देते हैं कि प्रकृति के अनुसार आएगा भाई, सब ओम नहीं आएगा। तू कहती मेरे तो बादल गड़गड़ाहट है, बादल टकराते, वो ठीक है। अब तू कहती है मेरे को तो नगारा का शब्द आता है, वो ठीक है। तेरा मन टिकाने के लिए जो कन्फर्म कर देगा वो बताएगा ये आएगा, तू ये आएगा, बोलो ठीक है ये भी ठीक है, प्रकृति के अनुसार जाता है। तो बाहर का गुरु बताएगा तेरे को, नहीं तो बहम में रहेंगी कि मेरे ओम तो आएगा नहीं, मेरे तो ओम आएगा नहीं। ओम बता दिया उसने और वो गुरु नहीं किया है, और तेरे को आती है बादल गड़गड़ाहट, गड़गड़ बादल टकराते हैं, या तेरे को आता दम दम दम, तो तू मेरे तो नगारे का शब्द आया ही नहीं। तो बाहर का गुरु कन्फर्म करेगा ठीक है ये कुछ भी आ सकता है नेत्र के अनुसार। अगर ये नहीं बताएगा तो ये जगह आएगा नहीं तेरे को, इधर पहुँचे ही नहीं। तो ये जो नहीं बताया ना कि यहाँ ध्यान करो ये करो तो आएगा नहीं। तो इस ज्ञान के लिए जितना चाहते हैं ज्ञान, वो इधर ध्यान करने से तेरे को ज्ञान हो जाएगा। इधर एकाग्र विद्या पढ़ती है, वो एकाग्र चित्त से पढ़ती है ना, समझा जाती है वो पोथी, जिसकी एकाग्रता होती है ठीक आ जाएगा। तो बाहर के एक तो आपकी बाहर की संसार है और एक आपका अंतर का संसार, वो तेरा है, और लोगों में ये नहीं है। और घूम रहे उधर आदमी तेरे को संस्कार दिया तू देखती, तो सार कौन है? आप बोल रही चीज़। और सम क्या चीज़ है? जो आपके सामने खुली आंख से आता है वो भी सम है, और जो बना आंख से देखा घंटे का शब्द वगैरह, पहला पीले रंग का प्रकाश है, या इधर आते लाल रंग का प्रकाश, गुरु मूर्ति वगैरह आती है, लाल रंग की आएगी आएगी। वो क्यों बताता है? क्योंकि जोर लगता है तो जोर लगने से नस लाल रंग का प्रकाश था वो आप पैदा करती है। फिर अंदर की तरफ और चलेंगी तो तेरे को श्वेत रंग का प्रकाश आ जाएगा। श्वेत रंग का प्रकाश के जाएगा, लाल से ऊपर दिखे, जोर नहीं देना पड़ेगा उसमें। शहद के अंदर एकाग्रता करेंगे तो ऊपर चलती थोड़े से सोम जो होता है ना उसमें, कई से पहले और बताते एक स्थान सुन बताते। सुन में क्या मामूली चांद जैसी चांदनी होती है यहाँ पर, और सारियाँ जैसी बचती। तो क्या होता है कि सूर्य जो है वो जो तत्व है ना वो नशा, तो मन काम नहीं करता, मन मस्त हो जाता, मन ठहर जाता है, मन ठहर जाता है, मस्ती खुशी आ जाती, बेफिक्री आ जाती, मन ठहर जाता है इधर आपका पैर में। तो इसमें आनंद आएगा। आनंद का मतलब कोई तकलीफ है ही नहीं। जब वहाँ पर एकाग्रता आ गई तो क्या तकलीफ है? रात गहरी नींद आ गई तो क्या तकलीफ हुई तेरे को? तो यहाँ पर जब इधर आ जाती है, इकट्ठा हो जाती हैं, तो तेरे को क्या होगा कि एकदम शांति है और बेफिक्री आ जाएगी। तो चलते फिरते बेफिक्र नहीं। दुकानदार है, दुकान देते, हाँ ले लो सौदा, आप कहाँ ले लो कोई बात ले लो, और बेफिक्री है। अरे वो आता तो मुस्कुराती हैं आप, क्योंकि विचार नहीं करती ये चोर है कोई, ये खुदा से कुछ नहीं, मन काम नहीं करता। तो आप बिल्कुल से बिल्कुल पवित्र रहेंगे मन से, और बेफिक्र का बात करें। अच्छा हो बेटो चाहे बता दूँगे तो अच्छी बात करेंगे उसके साथ, क्यों मन काम नहीं करता तो आदमी देखिए खुश हुई। बुरे संस्कार, घटिया संस्कार वगैरह मन जो है जो पड़े हुए ना वो खत्म हो जाएंगे, मन साफ हो जाएगा। मन साफ हो जाएगा, काम नहीं करेगा तो आपको मस्ती खुशी मिल जाएगी।
तो ये दूसरा स्थान शून्यकाश जो कहते हैं। और आगे सोम जो बताते हैं, सोम सोम आवाज़ आएगी वहाँ पर, और सफ़ेद रंग का प्रकाश आ जाता, तो वो आत्म पद आ गया यहाँ पर। ये सोम का तो आत्म पद। तो ये ओम से आगे का स्थान, ओम के आगे का एक मंजिल आगे निकल गई। ओम से आगे एक मंजिल पर तो बेफिक्री आएगी, मस्ती रहेगी, खुशी रहेगी, वो क्या मन काम नहीं करता, मस्ती रहेगी बिल्कुल। नशा रहेगा, जैसे 2 पैक भी इतना नशा होगा। भंग तो पी रखी है लेकिन होश है, और मस्ती बेफिक्र है भंग की तरह, ये रहेगा। तो ये आगे जाएगा, और वो क्या आपको प्रकाश आ जाएगा सवेरा। और वो आनंद की अवस्था चीज़ है, जितना आनंद है उस प्रकाश की देन है सब शरीर के अंदर पूरी। तो आनंद तेरे खाने से आनंद आता है, बोलने से आनंद आता है, या फिर प्यार से आनंद आता है, तो वो आत्मा का आनंद है। वो जो अंदर है ना, तो प्रकाश सफ़ेद रंग का, और जो उसमें रहता है वो सारे से रहता है, जैसे मछली पानी में सर रहती, तो उसको और कुछ नहीं होता। बाहर का संस्कार धुल गया उसका, यानी वो जो ये रहा फिर जो बातें थी सब भूल गया, कुछ याद नहीं रहेगा, सिर्फ प्रकाश का रूप, प्रकाश को देखता है। प्रकाश के अंदर प्रकाश आनंद स्वरूप है, ऊपर जाता आनंद रहता है सारा दिन, और मस्ती खुशी रहती है, बड़ी रहती है। तो ये आत्म पद है। तो पहले महात्माओं ने सत्युग से पहले सिर्फ आत्मा से आगे नहीं गए, वो बस आत्मा सब कुछ है, गीता में कथा, ये जलती नहीं है, ये मरती नहीं है, ये सड़ती नहीं है, ये नहीं होता, ये नहीं होता। उन आत्मा से क्यों खोज करी है? जितनी कथा है रामायण की, महाभारत की वगैरह, उन आत्मा और साथ रूप, पद रूप को मान लिया। जब रूप आता है तो बोले आ गया, बस काम हो गया। जैसे राम ने मारा ना बाली को, तो उसको माना जाता है कि अगर अंत समय राम आ जाए, नहीं इष्ट आ जाए, नहीं तो मुक्त हो गया वो, ये मानते थे। ये जो इससे पहले का जो लोग है, कलयुग से पहले, उसमें उस अवस्था में ये मानते थे कि अगर राम का रूप आ गया ना सामने तो मुक्त हो गया, यही मान लिया उन्होंने। ये वो देखे बोले राम आ गया, तो उसको राम कहा आप मुझे सुन लिए, ये क्या है, आप तो पक्ष नहीं होना चाहिए, आप तो भगवान है। तो उसने कहा भाई तो ऐसे है कि ते अनर्थ करता है यार, तो तू अनर्थ करेगा तो सब करेगा। तो जब समाज में गड़बड़ कर होती है तो मैं आता हूँ उतार देगी, और मैं उसको ठीक करता हूँ। तो मैं इसे आया हूँ कि तू अनर्थ कर रहा है, जो समाज भ्रष्ट हो जाएगी। बोला कैसे? तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे ना, मर्यादा कायम करने वाले थे वो। तो उन्होंने कहा भाई लघु भ्रात भगनी और सुत नारी ये सब हैं कन्या समचारी। बोले भाई छोटे भाई की औरत, लघु भ्रात बधू उसकी पत्नी, और भगनी भाण, और सुत लड़के की औरत, ये सब कन्या का सामान चारों, और तू छोटे भाई की बहू को लिए फिर रहा। तब बाली बोला महाराज मेरे को ज्ञान नहीं था इसका, तो मुझे पता नहीं था कि अनर्थ कर रहा हूँ। अभी मुझे पहले बताया जाता मैं करता ही नहीं, मैंने ज्ञान नहीं था। जब उसने ये कहा ज्ञान नहीं था तो राम का दिल पकड़ गया, ओहो इसको अज्ञान था, सच्ची कह रहा बेचारी, उसको दोष नहीं था क्योंकि ज्ञान नहीं है इसको। तो क्या बोले बच्चे को ज्ञान नहीं होता तो बात कर। तब बोला मन पकड़ गया, तो बोला अच्छा तेरे को मैं चिंता कर दूँ। जब ये कहा तो बोलता है कोटि कोटि मन यत्न कराही फिर भी अंत राम नहीं आई। महाराज करोड़ों यत्न करते हैं शिव मुनि, और फिर अंत समय राम नहीं आता, मूर्ति नहीं आती, कि उसको देखते हैं वो आ जाता, मुक्त हो जाए। कोटि कोटि मुनि यत्न कराही फिर भी अंत राम नहीं आई, सो दृष्टि गोचर में जाया। तो बात में रसी समझ आई कि बेहोरी कैसे बनी, बहुरी दोबारा कैसे मौका मिले, मैं मरू मेरे सामने खड़ी, अब तो मेरे सामने खड़ी, ये मौका नहीं दूंगा बिल्कुल से, मेरे को मिलना चाहिए। ये मतलब जिंदा नहीं होना चाहता कि आप आगे तो मुक्त हो जाऊँ। उस वक्त ये मानते थे कि रूप आ जाए तो मुक्त हो जाए, ठीक है। आज के संत में तो नहीं माना जाता कि रूप आएगा तो तुमको अगला धर्म अच्छा मिलेगा, अच्छी माँ मिलेगी, साधन द्वारा सूर्य हास्य नहीं कराया, पहले बाकी कमाई बाद में करोगे। बाकी जो कमाई रहेगी, रूप आ गया ना धर्मराज सामने, कि अगर अंत समय पर रूप आ जाता आपको सामने तो आप नहीं हो जाए, क्या होगा कि वो इष्ट धर्मराज का है ना, उसको धर्मराज आ गया ना, तो वो आप क्या होंगे कि शरीर छोड़ने के बाद मनुष्य जोनी हासिल करेंगे, इसी जोनी द्वारा आएंगे, और फिर जो बाकी कमाई है वो बाद में होगी। नाम मिलेगा, नाम मिल के साधन करोगे, आगे तरीके रहेगा, बाकी कमाई बाद में होगी। तो फकीर जैसे 73 युग में ये मान्यता थी तो वो सत्य थी, वो मानते, बोल के नहीं, सत्य तो नहीं थी पर वो मानते थे, मान्यता थी, मान्यता है, पता नहीं ठीक नहीं, अपन केवल कहाँ जाते थे। द्वापर में मूर्ति वगैरह पूजे तो मूर्ति को आ जाती थी, वही राम वाली से बात है, राम आ गया तो मुक्ति नहीं थी, तो उसकी कहाँ मुक्ति थी। मूर्ति आ गई सामने तो फिर दोबारा मूर्ति आ गई तो मोटी चीज़ है ना, मूर्ति सामने आई तो मूर्ति के साथ ऊपर नहीं जा सकता, ग्रेविटेशनल लड़ी नीचे खींच लेता है, ये विज्ञान शास्त्र की बात करता है। कर मूर्ति आ गई तो भारी है ना, ये सामने राम जिंदा आ गया तब भी वो मूर्ति को उसने माना तो भगवान है ना, नहीं मान लिया भगवान, तो भगवान का गुण मिल गया उसको, क्या कि उसको गुण मिल गया कि भारी आवाज से ऊपर नहीं जा सकेगा वो,
ग्रेविटी से नीचे खींच लेगी, पर फिर जो इच्छा थी नहीं, इच्छा कर्म बन गया तो दोबारा वो उसे माँ के पास पैदा होकर वो काम जारी रहेगा उसका, और वो मुक्ति को पहुँचेगा यहाँ पर। तो अब वो कहता है कोटि कोटि मुनि यत्न कराए फिर भी अंतराम नहीं आई, सो दृष्टि गोचर मुझे आया, बहुरी कैसे बनी रहा। तब राम ने कहा ठीक है, फिर राम 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 कही बाली कीन्यु तन त्याग। ये राम राम कहते बाली ने तन त्याग दिया, कैसे त्याग दिया? सुमन माल जो कंठ से गिरत ने जाना नाग, फूलों की हड़प पड़ा दिया हाथी को, और वो गिर जाए तो उसको पता ही नहीं चलता। इस तरह से प्राण त्याग गया उसने सोरा। तो ये उस वक्त माना जाता था कि रूप आ जाए तो ठीक है, लेकिन अब ये कलयुग के अंदर संतों ने क्या कहा, राधा स्वयं फैसला क्या है कि अंत समय अगर धर्मराज आ जाएगा आपको, एक तो जम और एक धर्मराज जब आ जाता अंत समय तो जम नहीं आते, जिसको अंत समय गुरु आपका मुँह रूप का आ गया तो आपको जम तय नहीं करेंगे, वो दूसरी शक्लें नहीं आएंगी, एक ही शक्ल आएगी। तो वो कहते हैं उस वक्त शरीर त्यागते हो और इष्ट आ गया आपके सामने तो जम नहीं आएंगे, मारूंगा खाऊंगा गिरूंगा काटूंगा, वो कोई नहीं होगी, क्यों? वो एक रूप बन गया है। तो धर्मराज से फायदा धर्मराज को माना तो वो मनुष्य योनि में आएगा, द्वारा काम शुरू जारी रहेगा उसका, क्यों मन इकट्ठा हो रहा है ना, और उसको बढ़ते वक्त ये जम नहीं आएंगे, ये दूसरे विचार नहीं आएंगे, एक जगह मनती क्या है ना, तो मुक्त अवस्था में जा करके नीचे आएगा द्वारा, और आकर के फिर वो ऐसी माँ आएगी जो साधना करती होगी, कि वो साधना कर रहा था वो, और वो चाहता था उसको मुक्ति का ख्याल दे रखा है तो मुक्त होगा, वो मुक्त तक पहुँचेगा वो। उसने मुक्ति का ख्याल दे रखा है लेकिन वो मुक्ति तक पहुँचा नहीं, क्योंकि इष्ट बना दिया, इष्ट पसंद रखा हुआ है, दुई है ना यहाँ पर, और वो दुई भारी है तो वो उसके साथ ला के वो ऊपर जा नहीं सकता, ग्रेविटेशन भारी नीचे खींच लेगी और उधर धर्म देगा आकर। तो मैं क्या कहा, नाम मिला तो सब मिला, नाम है सबका सार क्या चीज़ है? आप खुद आप है, नाम है सबका सार, जो कोई सुमरे नाम नित, जो अपने आप को जो अंदर रहता है, अपने आप के अंदर रहता है, आपका मतलब सुमरन का याद कि बोलने वाली चीज़ जो है जिसको अनुभव से सुरत है, और अनुभव क्या होता है कि सुरत जो है उसको क्या दिया गया, सुरत जो अंदर से शब्द सुनती है, राम नाम सुनती है, वो तो सुनने वाली चीज़ तो सार है, वही बढ़ाती है वो चीज़, और जो आगे वो चीज़ है वो सब है, वो सुनते सुनते उसी में मिल जाएगी, फिर जाके सदा के लिए उसमें गायब हो जाएगी, परमात्मा का रूप बन जाएगी। तो मैं ये बता रहा था कि नाम मिला तो सब मिला, ये पहले तो नाम पहले शब्द में कल मांगा था ना कि नाम दान प्रदान कीजिए गुरु दीन दयाल चरण का निध्यान सुन चित्र व्यापे भाव, फिर होता नाम रहे चौथे पद में, और ये ढूंढे त्रिलोकी में, तो ये राम 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 इसमें ढूंढता, ये नहीं इधर नहीं है, न शरीर में है न रूप में है न आगे तरी प्रकाश में है, आनंद की चीज़ ये चीज़ चार चीज़ है, शरीर मन जो रूप बनाता, रूप रंग रेखा बनती है, जब तक आगे जाने की बात नहीं है, बस सिद्धि आ जाएगी उसके अंदर, पर राम आता है कृष्ण आता है गुरु जी साथ रहते हैं, बहुत अच्छा, लेकिन वो अंत में फिर जम नहीं आएंगे, वो आ जाएगा और मुक्ति नहीं होगी। तो मुक्ति के लिए क्या बताया आगे चीज़ बताइए, क्या मिला है? पहली सब भक्ति छोड़ दो, कहता भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कते पनता है विचारी, सतपुरुष चौथे पदवासा, सतपुरुष का चौथे पदवासा, संतन का जहाँ सदा निवास है, जो संत है वो उस जगह निवास रहते, अनुभव चलते फिरते अनुभव करते रहते। सो गरदर छाया गुरु पूरे, परिद्र बताया बीण बजे जहाँ तरत तूरे, बीण बजती बीण सतलोक में आ जाओगे, बीण सतलोक का शब्द है, बीण बजे जहाँ तरत तूरे। आगे अलग पुरुष दरबारा, उसके आगे अलग पुरुष है जो देखा नहीं जा सकता, केवल अनुभव कर सकता है, देख कुछ नहीं है देखने के लिए, वहाँ पर एक सुनने की चीज़ है, तो वो शब्द है, पर शब्द सबको आता नहीं ना, इससे पहले दर्जा गलत नहीं है। तो कहता वो गुरु जी आ जाता है और वो रूप आनंद लेते रहते हो, तो मन के अंदर रूप बनते रंग बच्चा मन के बदल पर हो, तो देखता राम आ गया, कृष्ण आ गया, गुरु जी आ गया, तेरा को ये करे वो करे, वो तेरा मन काम कर रहा है, खुद ही है, तुम अगर वो चीज़ अलग मतलब स्वाद ही नहीं लगेगी इसमें, जो वो एक रूप आए फिर दूसरा आ जाएगा, वो हो रहा जाएगा, हो रहा जाएगा, रूप तरह तरह का देखते रहते हो और परेशान। तो रूप से ऊपर काटने वाला बाहर का गुरु काटेगा, तू नहीं निकलेगी, जो गुरु का रूप बनाता है वो सोचता भजी माली गुरु जी आ जाएंगे मेरे प्यार जाएगा ना, बाहर का गुरु ख्याल देगा इधर भी, वो कहेगा वो तो दुई है। महाराज जी कहते हैं लाल सिंह तुसी गुरु का ध्यान करते दाढ़ी मूछा गुरु जी, तुसी दुई से कितने गए? अब वो बात वो भेद में करे, समझ नहीं सके वो बात कि दुई है अभी तक है, गुरु जी अलग देखते हो तुम अलग हो, दुई से कितने गए? तो दुई का आगे चलो है, आगे चलो, आगे चलने के देखिए प्रकाश का योगी हो तो प्रकाश के अंदर लीन हो जाओ, और शब्द का योगी तो शब्द में लीन हो जाओ, आगे की चीज़ आई। प्रकाश तो देखो प्रकाश में रहती तो आनंद लेती रही, प्रकाश में खूब आनंद लेती है, ठीक है। तेरा शरीर छूट जाएगा प्रकाश के अंदर तो तू शरीर से नीचे नहीं आएंगी, फिर प्रकाश से नीचे आने की जरूरत है, खिंचाव नहीं है, ऊँची शरीर ना, तो वहाँ पर लोकांतर बढ़ेंगे, उनके अंदर तो हंस बड़ी की खेलती रहेंगी, उस किसी में कुछ लीला करती रहेंगी।
या प्रकाश टूटेगा फिर मनुष्य शरीर धारण करेगी। तो नाम रहे चौथे पद माही। चौथा पद क्या होगा फिर? शरीर में नहीं है, शरीर कहते हो तो दुख सुख शरीर मांगे, मन में नहीं है कि उसमें दुख सुख आते, अच्छे सकलें आ जाती हैं तो राजी हो जाते हैं और घटिया दुखी हो जाते हैं। और फिर आत्मा में नहीं है क्योंकि वो आनंद की चीज़ है, आनंद है वो। तो उड़ दिया बीच में, हम चले थे जाने के लिए, तमाशा देखने लग गया तो आनंद का स्वाद लेने गया वहाँ पर। तो इसके भी बाहर का गुरु मिलेगा कोई अनुभवी, और वो कहेगा कि आप तो महात्मा जी आनंद के चक्कर में घुसे हो, मंजिल आगे है, ये तो मेला है, बीच में खेल देखते रहिए, आनंद लेने गया, आनंद में आ गया तो आगे चलो ना, जहाँ पर आनंद खत्म हो जाए, सब कुछ उसी का रूप हो, सब कुछ वो है। दूर को दूर करो, इस आनंद को छोड़ो, तब तो फिर आगे कोशिश करा, आगे जब कोशिश करेगा तो फट उड़ा जाएगा, अलग पर कोई नज़ारा नहीं है, कोई प्रकाश नहीं है, कुछ नहीं है, एक धुन आती है। कहते हैं धुन सुन के मन समझाई, और धुन को सुनने वाली चीज़ ये सार है, ये इसको सुरत का है, तो ये सुनती रहती है। तो मेरे को शुरू से पहले था कि इधर से शुरू हुआ ये, और वो नॉर्मल आदमी हूँ और क्यों बढ़िया भी को नहीं। तो मुझे ये बात आई कि ये इधर आ गया, तुम्हारा दिल क्या, बस तेरा सब कुछ कोर्स ज़्यादा खत्म, छोटा सा मारा गया तेरी ज़िंदगी तो ज़्यादा प्रारब्ध कर्म तो बहुत हैं और कोर्स तो छोटा, हमने तो भैया बहुत नीचे से साधन किया, और साधन करते करते बहुत ऐसे दुख पाते आए, और तो सीधा आ गया तेरे को ये है, यही तो नाम है, इसको भजन कहते, और बस इसके साथ कुछ नहीं करना। तो ये सब आदमी को एक नहीं होता, किसी को कुछ आ जाता है, ये दर्जे सबके नहीं खुलते हैं, किसी का पहला खुल गया, दुनिया की चीज़ सीधी मिल जाएगी, 60 करोड़पति बन जाएगा और बन जाएगा, और दुख सुख आते रहेंगे, शरीर में दुख सुख होंगे सब कुछ। और किसी को फिर आगे चलेगा, रूप आ गया इधर से, रूप जबरदस्त, तो रूप आ गया तो यहाँ पर क्या हो गया, सिद्धि आ गई, और किसी को फिर रूप को छोड़ दिया तो प्रकाश आ गया। तो तीनों के अंदर इनमें नाम नहीं है, नाम रे चौथा पद क्या होया? चौथा पद सुनते, शब्द को सुनते 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 रहे, जिसकी समाधि लगेगी वो है नाम। और वो मिलने के बाद क्या हो जाता आदमी, क्या बनेगा? उसको न तो कोई तरह की चीज़ का दुख है न कोई सुख है। जो आखिरी मंजिल होती है ना, तो वो जीवते मुक्त अवस्था में वो सत्य देगा, बाहर का गुरु देगा सत्संग उसको, कब तू जीवित मुक्त अवस्था में है और तेरे को कुछ नहीं करना है, और जहाँ चाहता वहाँ कर लिया, चलते फिरते खाते फिरते, बाहर के गुरु के बिना संस्कार नहीं होगा। वो संस्कार देख रहे गुरु की क्या जरूरत है, गुरु लोग करते हैं कि बिना गुरु के आगे चलेगा नहीं। तो ये जो नाम दे है इनके तो फिर संस्कार ही बढ़ते हैं बस, और तो कुछ नहीं, संस्कार बढ़ते कुछ नहीं है ना। वो नाम दे रहे नहीं, रास्ता तो ठीक चलाए, वो माया में उड़ जाए उसको, माया में उड़ जाने के ऊपर सफर करने का तरीका बताया है इसको। पहले ही देख ले तू, पहला स्थान दे किसी का बन गया तो बता दे किसी को, तो वो कैसे बनेगा? कि वो कहते हैं कि इसको तो कहते मान लो, तो वो तो करोड़ों में 1-2 आदमी मानेगा नहीं, कमी देखेगा, गुरु की कमी देखेगा, वो बन नहीं सकता। वो देखेगा जो नजदीक रहा है, कौन ये नहीं नजदीक नहीं तो कोई वो रूप आ गया फंस गए, तो फिर अजय द्वारा वो दूसरा जन्म देगा, जन्म दे के कमाई करेगा, कमाई होगी, यहाँ तक जाना पड़ेगा, कमाई करनी पड़ेगी। पहले जब आया तो रूप बनता उसके, और वो आ गया तो ठीक है, बहुत अच्छा, एक दर्जा पास हो गया, अगले जन्म जाएगा तो अगले सीधा आ गया रूप आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा, फिर आगे तीसरा आ जाएगा, आत्मपत आ जाएगा। तो ये है, तो मैं क्या बता रहा था, नाम मिला तो सब मिला। कल तो बताया था ना कि नामदान प्रदान कीजिए गुरु दीन दयाल, मेरे को नाम दो जिससे मैं क्या यह हो, मेरे क्या चीज़, नामदान प्रदान कीजिए गुरु दीन दयाल, चरण का ध्यान सुमन चित्त में व्यापे काल, चरण का ध्यान रहे, तो मैं प्रकाश में चले जाऊँ, ताकि मेरे जो कर्म हैं अच्छे बुरे शब्द ज्ञान की अगली चल की बस समझे। चरण का ध्यान सुमन चित्त में व्यापे काल, कहता सर्व समर्थ सर्वंग संग सर्व जगत आधार। तो उस गुरु को क्या मानता है कि आप सर्व समर्थ हैं, सर्व अंग संग है मेरे, और सर्व जगत पूरी को आप ही लिए फिर, जगत का खेल सब आप ही कर रहे, तीनों चीज आप है, सर्व समर्थ है जो चाहे सो करे, और सर्व अंग संग, हर आदमी का अंग संग है आप साथ। तो क्या ये जीत अंग संग रहता है, वो संस्कार है, वो प्रकाश और शब्द का खेल है। जो प्रकाश को देखता है अंग संग है उसके, जो शब्द को सुनता है अंग संग है, हर एक आदमी के साथ सर्व समृद्ध सर्व अंग संग, और सब जगत पूरी आपसे चलती है, आपकी दृष्टि से, सबके अंदर आपकी दृष्टि है तो जगत बढ़ा हुआ सबका सब, आपको ऐसे ही गुरु, उस गुरु को ऐसा मानता है, पर मानता कोई 1-2 सबसे माना नहीं जाता, कमी देखते हैं, ऐसा मानता है तो उसको फायदा मिलता जाएगा, और वो आगे बात मानेगा उसकी, जो गुरु कहेगा उसका, गुरु जो कहीं सोच कर। तो ये एक प्रश्न है, जैसे भी आपके तो ये जो अपनी सूरत है या तो परमात्मा के अंश है, और शब्द जो है
तो वो उसको ब्रह्म मानना है आपने। शब्द को मान लिया कि शब्द सब कुछ है, शब्द बिना सारा जगंदा, काटे कुण मोह का फंदा। वो परमात्मा। सुने तो सुने को नहीं ब्याग। शब्द ही सूर्य जो अंदर प्रकाश देखते हो, शब्द ही चंदा जो अंदर देखते हो, सब शब्द है। शब्द ही सूर्य जो है, चांद भी वो शब्द ही है। शब्द का बढ़ाया बढ़ाता है, शब्द से बड़ी क्या आया है, वो शब्द की हस्ती है ना, उसके अंदर शब्द होता है तो हिलाती है। शब्द के जरिए फिर चांद सूरज तारा लोक लोकांतर बढ़ते जाते हैं। तो कहता शब्द ही सूर्य, लोक लोकांतर सूर्य शब्द नहीं बढ़ाए, शब्द ही चंदा, चांद भी उसी ने बढ़ाए, जो ग्रह उसी शब्द ने बढ़ाए, लोक लोकांतर सब। शब्द ही सूर्य, शब्द ही चंदा, और शब्द कमावे मिले आनंदा। कहते शब्द को कमाने से आनंद आनंद मिलता है। आनंद का मतलब कोई चिंता फिक्र बेफिक्र रहती है, सब समझ जाता है, उसको सुनता रहता है तो समता आ जाती है उसकी। ये गान सुनने से वो तो समझ गई मैं बात। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो शब्द है वो क्या वो ब्रह्म वही परमात्मा है क्या? अब मैं तेरे को बता तो रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ मैं। शब्द ही सूर्य, तो ऊपर के लोग भी शब्द से, शब्द ही चंदा, जो बनया है ना सब शब्द से बनया है। जो कुछ बनया है सब शब्द से बनया है। आदि शब्द है, आदि जो बताया है ना, जो अगम बताया है वो शब्द प्रकटता है। वो जो आप परमात्मा बताते हो तटस्थ कुटस्थ, वो क्या है फिर? वो सबसे स्वयं सुरताड़ों से ऊपर एक हस्ती है, एक जगह है, उस जगह पर वो है। और वो जो जब उसमें शब्द होता है उस वक्त फिर नीचे से धारे निकलती, चांद बढ़िया, सूरज बढ़िया, लोक लोकांतर, ग्रह बढ़िया, वो लोक बढ़िया, वो लोक बढ़िया, वो लोक बढ़िया, ब्रह्म लोक बढ़िया, विष्णु लोक बढ़िया, शिव लोक, तरह तरह की लीला बढ़ी। बिगी लीला जो है लोक बड़ा रखे उसका। जून है भाई 500,000 मील का एक जोन, एक है एक अलग है, अलग है, जोन अलग अलग ऊपर तक, और उसके ऊपर वो चीज़ है, वो शब्द होता है ना, वो कुड़ का होता है। तो वो अस्थि के नहीं तो कोई देख सकता, नहीं किसी देखिए। अब वो योगी जो अनुमान लगा लेते हैं कि ऐसे ऐसे है वो, क्यों कभी जा नहीं सकता, सूर्य कर नहीं जा सकते हम, तो उसके पास कौन जा सकता है? और वो हाजिर है, वो हाजिर है कैसे? जो सूर्य ऊपर है, और सूर्य यहाँ जात के होगा, इधर आ जाए जमीन क्या हो जाए, वो जल की बस में उसमें मिल जाएगी। इसी तरह वो परमात्मा अगर यहाँ जाए तो सब उसी मिल जाएगा। तो परमात्मा ने आकर के उसका अंशरूप सूरत है। जैसे सूर्य उसी का अंश है ना, तो ग्रह पैदा करता है, ये करता है, वो करता है, यूं नहीं बढ़ाता रहता है, उससे होती गर्मी से जमीन ठीक होती है, अन्न पैदा होता है, अन्न खाते सब जीते रहते सब कुछ सूर्य देता है, सूर्य गर्मी से। अब सूर्य गर्मी के साथ ग्रह हैं कई, मतलब अलग अलग ग्रह है, ये सब का सब लोग हैं, और उनकी धारें जो है, उनकी धारों के इधर खेल है। उनके अंदर मनुष्य जो दुनी है, ये बोलने वाली चीज, या उसका अंश आई है, किसका? वो जो आखिरी परमात्मा इधर आके मनुष्य दुनी में आ गया। और उसके अंदर वो क्या चीज है? वो न तो ऑर्गन है कोई, न कोई वजूद है। वो क्या तेरी समझ है, तो तुम छोटी सी खुशबू है, या तेरे समझ, बुद्धि, मन, बुद्धि, विवेक, इनका अलाउंड रख दिया बताने के लिए, वो तेरे अंदर। तो मनुष्य के अंदर वो है परमात्मा। यहाँ पर अपने जो ये शब्द है तो ये शरीर में कहाँ रहता है? शब्द की रहने की जगह जो बता रहे तेरे को, पूरे शरीर के अंदर उस शब्द की धार है। वो जो चीज आ रही है, सूरत है नहीं, या सूरत तो अंश होगी, सूरत सब कुछ का पैदा करती है। सूरत का जो ठिकाना है शब्द का, वो शब्द जो है वो सब सर्व की परमात्मा सब जगह है कि नहीं? कम मकलियों में है, कीड़ी में भी है, इसमें भी है, उसमें भी, हाथी में, सब है ना परमात्मा। इसी तरह से वह सूरत जो है वह सब के अंदर है, बस सूरत जो सब कुछ चल देती है। और वो शब्द जो है वो उसका आदि है, मतलब जिससे चल के आई है वो आदि है। आदि सबके आदि कहूँ भी स्वामी। नहीं तो फिर इसको यहीं तक क्यों ले जा? चोटी पे, चोटी पे उसका स्थान है क्या? चोटी तक स्थान है, चोटी का स्थान है उसका इधर रहने के लिए, शब्द का यहाँ इधर से आएगा और इसी में समा जाएगा। इसी में गहरी नहीं रहती तो यहाँ पहुँच जाते हैं, बस याद गए। परमात्मा में जाते हैं ना, वहाँ को दुख है ना को सुख है। मुक्ति का मतलब यह है नहीं दुख। तो ये अवस्था वो जीते अनुभव कर लेता है। कैसे? कि जब चला गया साधन में आकर समझ नहीं आता, अब बाहर का गुरु उसको सत्संग देगा कि तू मुक्त हो गया, अभी क्या करना है तेरे को? तू लीला देखते सिवाय परमात्मा का कुछ भी नहीं है, सब उसके अंदर वो है। और देखता रहे उसको, और वो खेल कर रहा है वो जो कुछ रहा है। तो आदमी चोरी करता जा रहा है तो तू ही देखा, चोर में भी उसको देखेगा, साहूकार में उसको देखेगा, कसाई भी उसको देखेगा, पंडित भी उसको देखेगा। एक को ब्रह्म द्वितीय नास्ति। तो ये जो अलग अलग बताते हैं ये क्या है? कैसे? जैसे किसी को बादल की आगे गारे की, ये शब्द क्या है फिर? ये प्रकृति के अनुसार आदमी की प्रकृति होती है ना, है उसी का उसी वो चीज वही है कि किसी ने अनुभव करा दिया, एक बार रास्ता बता दिया। कभी इधर आओ गए तो पहले क्या होगा, घंटे का शब्द बजेगा और पीले रंग का प्रकाश आ जाएगा। तो ये करीब आ जाएगा, मन इकट्ठा होगा। सूरत जो है वो इसके अंदर है, शामिल है।
खेल सूरत का है ये सब। सूरत सुनती है ना, सुनने वाली चीज़ तो बात जाहिर तो वही करेगी। तो सूरत सुनती रहती है, किसी को दिया जाता है और किसी को फिर माथे के बीच में जाते हैं लाल रंग का प्रकाश आ जाता है। प्रकाश तो लाल ही रंग का आएगा क्योंकि जोर लगाया जाता है यहाँ मूर्ति देखने के लिए। और फिर वो जो चीज़ आती है अंदर से, कोई जरूरी नहीं कि ओम की ध्वनि आ जाए, उसकी प्रकृति है दूसरी। वो नगारा का सब सुनता है, ओम पर विश्वास ही नहीं उसको, गुरु की बात पर विश्वास नहीं तो वो नहीं आएगा। मतलब वो विश्वास वो तो गुरु सत्संग देता है वो अनुभवी होना चाहिए। तो बताया करते हैं कि वो उसमें रहता हो तो वो ठीक आ जाएगी। और वो नहीं रहता, बता तो दिया, सुनेगा किताबों के मुताबिक बता दिया, और अगला इच्छा है किसी को तो आ जाता उसके मुताबिक, सत्य मान लेता उसको और किसी को नहीं आएगा। और जो अनुभवी है वो तो वही चीज़ आएगी। तो उन अनुभवी लोगों ने ये बताया है कि यहाँ पर ओम की ध्वनि आएगी, क्योंकि ध्वनि निकाला है नहीं बात। तो हिंदू जानते हैं ओम को बड़ा, ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई, जो ओम का सुमन करे शुद्ध आत्मा। आर्य समाज यहीं तो रुक गए, आर्य समाज बस ओम तक आ गए, इस ओम से ऊपर आगे कुछ ओम सबसे बड़ा। और अभी जो कलयुग के जो संत है वो नाम की साधना करिए, उन बात को जाने। तो कबीर वगैरह ने कहे आगे चलिए, गुरु नानक ने ये ज्ञान आगे का है। रामायण गीता कथाएँ पुरानी बहुत अच्छी हैं, हमारे पास प्रमाण है हमारे बुजुर्गों का, अच्छी बात है। तो नाम रहे चौथे पद में ही ये ढूंढे थे लोग। अब होता है नाम है, नाम का क्वालिफिकेशन अधिकारी कौन है? विषय से जो हो उदासा, खाने मजा लेना, कोई चीज़ का मजा लेना चाहता है ना, खाने का चलाने का कोई शौक रखता है, तब तो वो विषय है वो सबका सब। जैसे कपड़ा पहनने की शौक थी विषय, इसे उदासी आ जाएगी। कपड़ा नहीं बदलेंगे, न भगवान पड़ेंगे, नहीं बस नॉर्मल कपड़ा पड़ेंगे, नॉर्मल रहेंगे। ये विषय खाने का, देखने का है। किसी का बाल का विषय है, बाल बड़ा रखना चाहता है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ अलग विषय है, किसी कामी है, काम तक क्यों पेट में था अपने काम हो गया हुआ है, बढ़ता जब काम की इच्छा रही। ये मतलब ये विषय है ये। तो विषय से जो हो उदासा, सबसे उदास हो गया। और परमार्थ की जामना, सच्चाई क्या है, मैं क्या है, मेरे बोलने वाली चीज़ कहाँ से आती है, मैं हूँ कौन, इसका परमार्थ कहते हैं। मेरा आदिगर कहाँ है, मेरा परमात्मा कहाँ है, इसकी इच्छा हो तो पहले विषय से जो हो उदासा, जब पालना चाहिए तो मेरा ड्रेस बदला करना, ये करना, ये करना, ये करना विषय। मेरा बाल कोई रखते बहुत बढ़िया, तो विषय मुर्जी हुई है, वो खुशी मिलती है उसको। तो कभी विषय से जो हो उदासा, जीती चीज़ आनंद देने वाली चीज़ें शौक है ना, उसे उदास। परमार्थ की जामनासा, क्या इच्छा है, वो बोलने वालों के है, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, मेरा घर आदि कहाँ है, कहाँ से पैदा हुआ हूँ, कहाँ जाऊँगा। जो बताया ना उसकी रचना बताई है। और सब के आदि कहूँ भी स्वामी, तो मैं लंबा लिखते तो समझ नहीं सकती थी, तो बोले मैं थोड़ी काटते इसको सबको, क्यों समझेंगे नहीं बात बकवास है। तो मोटी मैंने बात तो लिख दी, अब मैं तो उसको पढ़ेगी बता दूँ, खोल के बता दूँगा। मैं तेरे को बस नहीं बताऊँगा, उसमें लिखा है, मैं व्याख्या करूँगा, बताऊँ तेरे को। सबके आदि कहूँ अब स्वामी, अके अपार अगाध अनमी, तीन से अगम पुरुष प्रगटाया। बस सबसे पहले अगम पुरुष प्रगटाया। अगम पुरुष, जो अगम पुरुष कौन बताया मैं तेरे को, वो शब्द वो प्रगटाया। अब अगम पुरुष प्रगटाया, आगे अगम लोक में आसन रहा, अगम लोक में आसन रहा। हाँ, जो अगम लोक के अंदर कमांड कर रहा है, लोक है उसका भी आगे। अलग पुरुष का हुआ उजाला। उसके बाद में अलग पुरुष, देख इधर पहले अगम बताया ना, अगम यहाँ से लेकर के यहाँ का सफर का नाम अगम है। अलग पुरुष क्या है, वहाँ पर वो देखा नहीं जाता, कोई लीला नहीं है, सिर्फ वो दोनों आती है और दोनों को सुनता है। अलग लोगों चौकी डाला, ठीक। अब तो अलग लोग चौकी डाले, मतलब वहाँ पर अलग लोग का कौन सा है, बच्चा रहता है टिप टिप करे, वो अलग लोग है। सतलोक से ऊपर है ये आगे। सतनाम पुरुष सत सोई, सत 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 रचना। अब फिर सतनाम पर आ गया, कहाँ पर बताया था, बोला सतनाम है, बाढ़ मिले यहाँ पर आ गया, सतलोक है ये। इसमें सत सत रचना है, बिल्कुल कोई ऐसा चीज नहीं। क्या आगे बढ़े, सतलोक वह धाम सुएला। हाँ। हंस करे वो आचरित के आदर चला, जो हंस वानी पर सुरते है ना छोटी छोटी प्रकाश रूपी, वो खेला करे, दिला बना रही, वो खेल रहा, सब खेल करे, वह हंस आनंद ले रहे, हंस करे ना। ये सतलोक की बात है इधर। हंस किसको कहा है? हंस कहते हैं सुरतों को, जो सुरत है सिर्फ उनका कोई नीचे नहीं है, वो सिर्फ सुरत है। और वो परमात्मा को देख के वही तो खाना है, वही रहना है, सब प्रकाश रूपी है वो। तो देखा जिन्हें प्रकाश रूप में देखा उसको। इन लोकन की महिमा बारी कहूँ कहाँ अद्भुत। इधर लोग बहुत से लोग हैं, सतलोक के अंदर छोटी बड़ी लीला नहीं है, बड़ी जबरदस्त। इन लोगों की महिमा बारी कहाँ कहूँ, अगम विस्तार, बहुत ज्यादा विस्तार है उनका। हाँ, किधर 88 दीप निवासा, 88 दीप है वहाँ पर। जैसे मैं तेरे को बताया ना, शरीर का जो जीवाणु, इसी तरह से वो 88 दीप पास। हंस करे जहाँ सदा, जो आप परमाणु बिलास आखड़े, बिलास आनंद देते हैं। और सुख का धाम सदा सुख जहाँ, सुख का धाम सदा सुख, यहाँ कोई दुख का नाम नहीं है, दुख क्लेश का नाम नहीं है, क्योंकि है ही नहीं, वो एक को है, एक हो गया, वो परमात्मा रूप है,
उसमें कोई दुख नहीं। अच्छा, नई नई लीला सदा आनंद हंस करे नित परमानंद। हम वो नई नई लीला देखते हैं, नई नई लीला करते हैं, लीला खेल खेलते हैं, हंस यहाँ परमानंद आनंद ले रहे हैं। वहाँ पर सुनते हैं उसका रूप को बनी परमात्मा का, और उनके आनंद है, वहाँ पर कोई कुछ चीज तकलीफ आ गए। अमी आहार भोग प्रचंड सचखंड व धाम अखंड। उनका आहार क्या चीज है? उनका खाना दे दर्शन है, सतपुरुष का दर्शन है, प्रकाश का दर्शन करते रहे, उससे और कुछ नहीं। वही अभी अमी आहार है उनके लिए, पर वो ये भोग है उनका खाने की चीज, और कुछ नहीं। वो प्रकाश को देखती वही खा लेती है, वही पहनती है, वही उड़ती है, वही आगे। हाँ, यहाँ को दूसरी चीज दुई नहीं है, यहाँ पर एक ही। अच्छा, आगे। वहां से भंवर गुफा रच राखे। उससे नीचे आ जाते हैं भंवर गुफा। भंवर गुफा सतलोक के नीचे आ जाती है, या सूरत जो है चक्कर काटती रहती है, आगे नहीं जाती। जैसे पानी का भंवर होता नहीं है, अरबी का आगे कौन दास के, तो वो यहाँ पर दया की भंवर गुफा रच राखी। सोम पुरुष नाम के भाग। अभी इस जगह का नाम सोम पुरुष है, जो सफेद रंग का प्रकाश बताता हूँ। देखो ईश्वर वही है, वो है, वो एक नजरवाता। वो तो लोग तो ऊपर बताया ना, सतलोक तो वो लंबी चौड़ी किस्सा सत्य सत्य है, वहाँ पर शिवाय सतलोक और वो बात नहीं है। और कोई दूसरी चीज नहीं, एक को ब्रह्म दूसरे नहीं, एक की वो ब्रह्म ही सब खेल खेल रहा है। और ये जो आ गया इधर से भंवर गुफा आ गई, इसमें सोम का शब्द है और सफेद रंग का प्रकाश है, ये भंवर गुफा में। आगे चले। महासुन एक रचा ठिकाना। उसके नीचे महासुन आती है। महासुन क्या आती है कि जहाँ पर नहीं प्रकाश है, नहीं शब्द है, बिल्कुल कोई मन काम नहीं करता, न प्रकाश है, मतलब सूरत का मतलब कि कोई तरह होश नहीं है, बेहोशी कुछ नहीं। भंवर गुफा सुन है, गृहस्थी के लिए ठीक नहीं है। दीप अचिंत महा मैदाना। अब यहाँ पर दीप अचिंत है, वो दीप अचिंत है, वहाँ कोई चिंता नहीं है, बेफिक्र है, मस्त है, खुशी, आनंद है, बहुत बड़ा मैदान, बड़ा आनंद का मैदान। तिसके नीचे सुन विलास। उसके नीचे सुन विलास आ जाता है। सुन का मतलब वो आ जाता है जिसमें मस्ती खुशी बनी रहती है, खेलता रहता है, खुशी देखता है। अक्षर दीप प्रकार प्रकाश। अक्षर दीप है और रंकार प्रकाश, रंकार की ध्वनि बजती है, सारंगी बजती है, वहाँ पर सारंगी का शब्द है, चांद जैसी चांदनी है। वहां से रचा त्रिकुटी धाम। उससे नीचे त्रिकुटी आ गए, तीन, ब्रह्मा विष्णु महेश आ गया, विचार आता है, खेलते हैं, खत्म हो जाता है, तो वहाँ से नीचे त्रिकुटी धाम। आप बोले ओमकार का जहाँ विश्राम। ओमकार का यहाँ विश्राम। ओमकार क्या चीज है? विचार पैदा होता है, ओम ओम की शब्द की ध्वनि है, विचार पैदा होता है, हम खेलते हैं और नाश हो जाता है। आगे चले। वेद कतेब का यही मुकाम। वेद में जुता ये मुकाम है, जो वेद शास्त्र लिखे रहे हैं किताबों का, वो इसे लाके रखे थे, इधर इससे आगे नहीं गए, इससे ज्ञान हो जाता है, जो चाहता है वही बताते हैं। वो वेद किताब का ये मुकाम देख ठा किया हुआ है। और वेद को मानते हैं सब कुछ, और इसमें बोले वेद ही सब वेद है, लंगोटा वेद है। अच्छा, देखा हम त्रिलोकी का कारण धाम। झंझर दीप की रचन रचाई। यहाँ झंझर दीप है जिसकी रचना रचाई है। निर्गुण काल की झैठ। अब निर्गुण काल है यहाँ तक, मतलब इसमें गुण नहीं है, सकल नहीं है, वहाँ पर ये विचारों का लोक है। निर्गुण का मतलब जिसको गुण नहीं है, कुछ आकृति नहीं है। गुण तीनों यहाँ से उत्पत्ति। तीनों गुण यहाँ से उपजाते हैं। कौन सा? सत्य रज तम, तीनों गुण की यहीं से पैदा होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश गाने। ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं इसको। विचार पैदा होता है, खेलते हैं और नाश हो जाता है। यहाँ से सरगुण रचा पसारा। इसके नीचे सरगुण आ गया। सरगुण मानी सकल सूरत आ गई, आदमी आती है वगैरह। यहाँ से सरगुण रचा पसारा। सरगुण तो देखे नहीं, अभी लोग देख रहे ना माकून से। अब ये नीचे का है, ये सरगुण रचा पसारा। तो क्या है यहाँ पर? चार खान है, अंडे से, जेर से, अंडे जेर से, बीजी उद्बीजी, तो ये चार है। जन्मे मरे जीव 84। यहाँ पर जन्मता है और मरता है और 84 में जाता है। ये कभी कुछ बन जाता, कभी कुछ बन जाता, चक्कर काटता रहता। काल निरंजन डाली फांसी। काट करते हैं प्रकाश को, उसने फांसी डाल रखी है। दयाल पद कोई न पावे। वो दयाल पद कोई नहीं पावे। वो जो चीज है ना ऊंची, जिसके जन्म मरण नहीं होगा, वो कोई नहीं पाता। निर्गुण सरगुण चक्कर खावे। अब कदे तो निर्गुण में बढ़ जा, कदे सगुण में जा, कदे निर्गुण में जा, कदे सगुण में जा। अब प्रलय का बापू ले। अब प्रलय की बात बता, ये तो मैं तेरे को बता दी पैदा। अब कहता अब प्रलय का भगवान, प्रलय जो होती है सब खत्म हो जाएगा, वो बताता हूँ। जस सिमटाओ जगत का देखा। जैसे मैंने सिमटाओ जगत का देखा, पहले तो पैदा होती है और फिर सिमटाओ देखा। क्या? काल आप जीवों को ग्रासा, जीव समाने काल की श्वास। देई कारज पृथ्वी हुई, पृथ्वी से गिर श्री पुनिस हुई। पृथ्वी गोली जलने आए, को सूखा अग्निदाय। अग्नि मिली पवन के रूप, पवन हुई आकाश स्वरूप। आकाश समाना माया माई, तम रूपा दिखे कुछ नाई। माया रली ब्रह्म में जाए। माया जाके ब्रह्म के मिल गई। माया जो सत्य मानते थे ना, जो है नहीं सत्य मानते थे, वो ब्रह्म में मिल गई जाके, मतलब उसी में समा गई ब्रह्म के अंदर। शक्ति शिव में गई समाये, शिव पहुंचे ओंकार मंजार। ओंकार समाने सुर के द्वार। ओंकार सुन के हम चले गए।
बस ये अगर नीचे लंबा था तो खत्म कर दिया मैंने, इसका आगे चलता नहीं। तो मैं तेरे को ये बता रहा था कि ये अवस्था कौन बताएगा? जो अनुभव करता वो बताएगा, ऐसे बता नहीं सकता। और ये बता मैं आगे को कटा दिया, कौन समझेगा इस बात को? ये समझने ही नहीं आते, पर चीज़ रास्ता तो समझ, ये समझता नहीं हर एक को। तो ये प्रैक्टिकल से बता रहा है सब का सब शुरू से शब्द से, शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्द शब्द भया प्रकाश। तो आज का सत्संग क्या रहा? अब आगे सुन, मैं पूरा करता हूँ। आज का शब्द था कि नाम मिला तो सब मिला, नाम है सबका सार, जो कोई सुमरे से नाम नित व्याप्य नहीं संसार। ये संसार व्यापता ना हमको, व्याप्य नहीं संसार, नाम का ये मतलब है। कोई संसार नहीं व्यापेगा उसको। क्या मतलब? कि जो हो रहा है वो एक वो ही करने वाला है, वो जीवित मुक्त है, जो देखता सब ब्रह्म, एक को ब्रह्म दिखना, सब वो है, उसके सिवा कुछ नहीं। हिंदू ने कहा एक को ब्रह्म द्वितीय नास्ति, यानी जो है इसे समझता है सब उसका खेल है। जीवित मुक्त वो है जो इस बात को समझता है, खेल है उसका। वो ये देख हैरान खुली न्यूज़ आती है ना, मोदी ने यह कर दिया, मोदी यह कर दिया, लोग बच जाते हैं ना, वो बता नहीं होता है क्या कर दिया उसने, परमात्मा खरा सीधा। फिर बाद में क्या चीज़ है, ये चीज़ जो अवस्था उसकी बनती है कि वो देखता रहता है। बस शब्दों का फर्क है, बात बाकी बात है। बात तो कोई जानता नहीं है, वेद किसी को ज्ञान नहीं है, तो ज्ञान जीवता गुरु देगा, अनुभवी जो वो देगा। और अनुभवी के सींग पूछ नहीं लगेगा, वो हमारी तरह रहेगा, हमारी तरह खाएगा। बहुत सारे ये तो हम भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ज्ञानी क्या होता है, वो हमारी तरह रहता है, ये करता है, ज्ञानी मेरा रूप है इस लोक के अंदर। तो ज्ञान का नाम गुरु है और कुछ नहीं, और वो तेरे अंदर है। और वो जो अवस्था देख रही के नाम मिल जाएगा, क्या हो तेरे को? सुन मेरी तरफ देख, मैं क्या बताना चाहूँ। न तेरे मौत का डर लगेगा, न तेरे योग क्यों जागा। और ऐसे तो सारे दिन बाजी फिर मैंने बावड़ी से बनी, बावड़ी नहीं बनी, बोलो यार ठीक कर लेती, बात तसली कर लेती, कोई बात नहीं। साथ में आज तक घबराहट नहीं किसी हालत में, किसी हालत में। ये नहीं कि देखो ये पड़ा रहेगा, ये ऐसा रहेगा, हमारा तो है ही है, अब कहते रहती है। तो नाम मिला तो सब मिला, नाम सबका सार, जो कुछ सुमरे नाम नित व्याप्य नहीं संसार। उसको बाहर की अंदर की संसार व्याप्ति नहीं। जो न तो वो शब्द के पीछे भागता है, न वो प्रकाश के पीछे भागता साधन करेगा, न वो कोई और पीछे भागता है। वो देखता रोज की समाधि का मामला है, उसमें जुड़ जाऊँगा, फिर चलता ही नहीं है। तो मतलब कोई यार नई मिसाल दी तो कोई महात्मा देता नहीं है। नींद वाली बात जो बताई मैंने बताई, मेरी तरफ से समझ ले रहा तू क्यों बताई है कि यह बताए समझ आ सकती है सबको कि नींद में तुमको कुछ वास्ता है कि नहीं। तो जब उसमें मिल जाओगे तो क्या वास्ता है, फिर उसका रूप बन जाओगे। और रोज़ बनते हो तुम, पर क्यों कि तुम उम्र दे के आए हो खेल करने के लिए, तो वो आ जाता है। और वो बाहर का गुरु मिलेगा, तुमको ज्ञान दे देगा, तो वो तकलीफ दुख से नहीं होगा। तो गुरु गुरु जो कहते हैं, गुरु नाम बहुत बड़ा है। गुरु से क्या मिलेगा? निर्भय बड़ा ज्ञान से मिलेगा, तो सब कुछ खेल है, तो कोई बात नहीं। तेरे को जल्दी करती है ना, ये हो जाएगा, फिर ये क्या क्या, ये क्या क्या, ये मैं सब आया और माया में तेरे, तो माया से ऊपर हो जाएंगी। और आज मैं तेरे को सत्संग दिया है बड़ा, समझेगी नहीं। ये सत्संग है प्रैक्टिकल, हर आदमी नहीं दे सकता। कोई महात्मा जो सत्संग देता तो पूछ ले, तू हर आदमी नहीं दे सकता। और फिर वो मैं करो क्या, मैं करूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, वो मेरे में तो बोल रहा है, वो बात वो मेरे तेरे में वही है, तो तू सुन रही है। ये सुने कौन है इस बात को? तो आज तुम सुनना चाहती है, तुम तेरे को आज आखिरी सत्संग करा दिया। कनाव मिलने पर कोई सिंह पूछ नहीं लगेगा, किसी हाथ में तेरे को कोई चिंता फिक्र नहीं होगी। सामान रहेगा, बोल रहे हमारा तो सामान पड़े रहेगा, मेरा भरा कोई नहीं, अरे आवानी के लिए सुसरा हो रही जाएगा ना सबका सब। वो किसी हाथ में घबराता नहीं है, सब अवस्था में रहता है। और ये एक साथ ध्येय है सबका सब। और रुकावटें तो तेरे बता दी, रुकावटें हैं। और वो दूर जाएगा, जब संस्कार खत्म हो जाएगा, इनको सबको संस्कार मान देगा, सत्य नहीं मानेगा। तो उस आदमी क्या हालत होगी, बोलने तो बहुत से डरेगा, नहीं ये कल क्या होगा, कोई एब्सेंट होगा, ये हो गया तो नहीं मानेगा। ये झूठ बोलूँ साथ बोलूँ तो इसका वो नहीं बोलेगा, तय कर देगा अपना आप ही, परवाह कर नहीं करेगा। जैसे मैं बता रहा था, मेरे को हाल देखिए, मैं ड्यूटी अफसर था, तो मेरे को एडिशन बुलाया क्या सुधार था, सुधार साहब रात को आपने ऐसे करना, 1 बजे चेक कर लेना ये गार्ड ड्यूटी बुला सब। तो ठीक है साहब, बात होगी। और मैं चीज़ों क्या कुछ हो गया, और मैं उधर उठा 3 या 4 बजे या 5 उठी हो, तो दिन हो गया। चल जल्दी से गया इधर गया, तो कोर्ट गार्ड के अंदर हमको लिखना पड़ता है क्या चीज़, वो टाइम लिखना पड़ता है, इतना बजे गार्ड चेक करी। जाते उधर गया, जाते देखे मैं टाइम दी गई, टाइम 5 बज गया, टाइम दी है 1 बजे की। अब मैं कहा यही लिख दूँ क्या? मैं कह पागल है तू ये लिखेगा तो बदमाशी करेगा। इधर तो नाम ले रहा, गुरु जी से नाम ले ज्ञानी बन रहा है, शब्द की ओंकार सुनता है और परमात्मा साथ समझता है, इधर ये करता है, पागल है तो 5 बजे 5 पे लिखे। मैं कहा फिर पूछेगा आगे जवाब दे, छोड़ी वो तो अपना आप हो जाएगा। मैं 4 बजे उठा साहब,
तब जी कैसे उठे साहब, मुझे तब जी उठे साहब, नींद खुली नहीं, और कोई आदमी को कैद हो गया था नहीं, बस बात कैद था नहीं, मैंने ये बता दूंगा, और दस्तखत कर दिया 5 मिनट। फिर और दोबारा गया तो ये सी हालत हुई। मैं सोचा अब वही बात करते, सच्ची लिखते। मैंने पूरी जिंदगी पूछा नहीं किसी ने, सुन ले बातें भी, सच्चाई में बात सकती है जिसका कोई हिसाब नहीं। तो मेरी प्रैक्टिकल लाइफ बताता हूँ कि मैं कहता तू दिखेगा, मैं वो लिखता रहा टाइम, और वो अर्जुन कुछ टाइम देता रहा, और मैंने किसी ने पूछा नहीं कि आपसे आए कि पूरी उम्र देखते। तो ये है वो, ये अवस्था बढ़ेगी तेरी, मुक्त अवस्था होने पर तो कोई चीज़ हेरा फेरी करेंगे नहीं, बिल्कुल से कोई चीज़ की। हम थोड़ी बात माँ से बचा लेते हैं, बाप से बचा लेते हैं, पकड़ देते हैं, पति से हेरा फेरी करते हैं। आज के सत्संग में मैं आपको बताया, मन साफ करो, मन चंगा तो कटुती गंगा। ये मन पर जितने डर बहे दूर निकालो, और ये है नाम मिलने का मतलब। नहीं तो राम 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 राधा साहब कर बोलो, कोई बात को नहीं, वो नाम चौथे पद में है। इस अवस्था तेरे भैया मिलेगी चौथा पद में जाने से, आइए ना समझ।